तो फ्रेंड्स, समर यानी गर्मियों का मौसम चालू हो चुका है और गर्मियों में जो मेन समस्या हमें परेशान करती है वो है कि हमारा ये जो सनस्ट्रोक होता है उस वजह से हमारा डिहाइड्रेशन होता है और हमें चक्कर आते हैं, कमजोरी लगती है, थकावट का बहुत जल्दी एहसास हो जाता है। लेकिन अगर आप इस समस्या से बचना चाहते हो और समर में गर्मियों के मौसम में भी एकदम एनर्जेटिक रहना चाहते हो तो सिंपल से कुछ डाइट के नियमों को फॉलो कीजिए, तो आपको ये सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अभी इस वीडियो में मैं ऐसे 5 फल के बारे में बताने वाला हूं जिनका आप अवश्य इस समर के मौसम में इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को हेल्दी रखिए, एनर्जेटिक रखिए और ये जो सनस्ट्रोक है, जिसे लू लगना भी कहते हैं, ऐसी समस्याओं से खुद को बचाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष एल ठक्कर, होम्योपैथ और हेल्थ एंड वेट लॉस कोच, जिसे आप डॉक्टर अर्क के नाम से जानते हैं। क्या आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम या मोटापे से परेशान है, दुखी है? इन समस्याओं से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है या आप अपनी समस्या के लिए होम्योपैथिक दवाई के नाम जानना चाहते हैं तो अपना सवाल कमेंट में अवश्य लिखें। मेरे 21 इयर्स के बिना दवाई के स्वस्थ रहने के और हजारों लोगों को पुराने रोगों से मुक्ति दिलाने में सहायता करने के अनुभव आधारित अगर आपकी समस्या के लिए कोई सॉल्यूशन मेरे पास होगा तो मैं अवश्य आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो के मुख्य टॉपिक में अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए 5 सुपर पावरफुल सुपर हेल्दी फ्रूट्स के बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए नंबर 1 पे जो फ्रूट आता है उसका नाम है वाटरमेलन। ये समर में इसको फलों का राजा भी कह सकते हैं हम। तो इस फ्रूट्स को आप समर के मौसम में डेली अवश्य खाइए और अपने आप को हेल्दी रखिए, अपनी इम्यूनिटी को, अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन कीजिए। समर में भी इसे अवश्य खाइए। वाटरमेलन और इस वीडियो में बताए हुए अन्य फलों के हेल्थ बेनिफिट्स और न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिटेल में जानकारी देने के लिए मैंने अलग वीडियो बनाए हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे भी अवश्य देखें। और इस लिस्ट में जो नंबर 2 पे फ्रूट है वो है ग्रेप्स, अंगूर। चाहे काले हो चाहे हरे हो, कोई भी चलेंगे, लेकिन ग्रेप्स को आप समर के मौसम में डेली अवश्य खाइए। इसके अंदर जो हेल्थ बेनिफिट है, इसके अंदर जो पोषक तत्व है वो बहुत ही जबरदस्त है, जो आपको समर में भी हेल्दी रखने में मदद करेंगे। ये अंगूर के अंदर जो पोषक तत्व है, खास करके इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और डिटॉक्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जो कचरा जमा होता है, जो समर में हमारे इम्यूनिटी को डाउन करने के लिए बहुत जिम्मेदार है, उसे फ्लश आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, यानी हमारी बॉडी को, हमारे लीवर को, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ही लाभकारी एलिमेंट्स इस ग्रेप्स में पाए जाते हैं। और साथ में हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने वाले भी पोषक तत्व इसमें है, यानी डबल बेनिफिट है। डिटॉक्स में भी हेल्प होगी और एनर्जी और इम्यूनिटी लेवल भी बढ़ेगा। तो इसको डेली अवश्य समर में इस्तेमाल कीजिए। इस ग्रेप्स को खाइए, काले हो तो भी अच्छे मस्त स्वादिष्ट होते हैं और हरे हो तो भी अवश्य खाइए। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो 3rd नंबर पे है मैंगो। वैसे इस मैंगो को तो नंबर 1 पे होना चाहिए और इससे भी फ्रूट्स का, समर के फ्रूट्स का राजा कहा जाता है। और रियल में ये तो किंग नहीं, महा किंग है, बड़ा किंग है। लेकिन मैंने इसको 3rd इसलिए रखा है कि ये थोड़ा कॉस्ट वाइज महंगा होता है, तो सबको ये पॉसिबल नहीं होता है। तो कोई बात नहीं है, अगर पॉसिबल हो इसे खरीदना तो आप खाइए, अगर नहीं है तो बाकी जो फ्रूट्स मैंने बताया है उसको खा के भी आप हेल्दी रह सकते हैं। जरूरी नहीं किसी खाना चाहिए, लेकिन मौका मिले तो थोड़ी मात्रा में इसे अवश्य खाइए। ये भी बहुत ही हेल्थ के गुणों से भरा हुआ है, लेकिन प्रेशर मत लीजिए, एकदम कंपलसरी नहीं है। इसे खाए बिना भी आप हेल्थी रह सकते हो, इसलिए मैंने दूसरे फलों को इसके पहले बताया है। उससे भी आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो, लेकिन जिन्हें इन्हें खाना पॉसिबल है वो अवश्य मैंगो खाए। इसमें थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, आपको उसके बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसमें इतने सारे पोषक तत्व है समर के लिए, हमारे बॉडी के लिए आवश्यक, और साथ में यह भी हमें डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। और इसमें एनर्जी बढ़ाने वाले और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले बहुत ही अच्छे अच्छे पोषक तत्व है, तो इसे भी अवश्य खाइए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो आगे जो फ्रूट का नाम है वो है टोमेटोस।
बहुत से लोग कहेंगे सर इसको फ्रूट्स क्यों बता रहे हैं, ये तो सब्जी में आता है, लेकिन अगर आप प्लांट के जो स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये उसका फ्रूट्स ही है और इसके गुण भी फ्रूट्स के जैसे ही पावरफुल है जो हम अदर फ्रूट्स में पाए जाते हैं, इसलिए इसको मैं हमेशा फ्रूट्स कहता हूँ और फ्रूट्स की तरह इसका इस्तेमाल करता हूँ। और समर के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है अपने हेल्थ के दृष्टिकोण से। इसमें भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे पोषक तत्व है और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए तो इसका कोई जवाब ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। काफ़ी लोग ये किडनी की जब बीमारी होती है, खासकर पथरी होती है, तो उसके लिए ये बीज वाले फलों में आता है, इसमें बीज होते हैं तो उसको खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है। इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो किडनी स्टोन के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन दोस्तों सिर्फ वो केमिकल होने से काम नहीं होता है, वो किस कॉम्बिनेशन में है वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है। और इसके अंदर जो नेचुरल फॉर्म में जो जो केमिकल होते हैं वो अगर बैलेंस मात्रा में खाया जाए तो किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता। अगर हम इस तरह की नेचुरल चीज़ों से ही अपने आप को दूर रखेंगे तो किस तरह हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और बॉडी डिटॉक्स रहेगी। तो किडनी स्टोन के पेशेंट भी बिना कुछ टेंशन के इसको खाइए। दोस्तों ये जो वाक्य है वो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, क्योंकि मैंने जो अपनी आज 22 साल की प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा पेशेंट को मैंने ठीक किया है या तो मदद की है वो किडनी के स्टोन्स की है। मेरे क्लिनिक में पूरी बोतलें भर के पड़ी है, पेशेंट ने लाके दिए जिनके किडनी स्टोन मेरी ट्रीटमेंट से निकले हुए हो, और काफ़ी पेशेंट की रिपोर्ट भी है मेरे पास सोनोग्राफी के जिसमें उनके किडनी स्टोन निकले हैं। एक बार तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक मुंबई के रेसिडेंट इंस्पेक्टर है जो मेरे पास आए थे, उनके 24 घंटे के अंदर 4 किडनी स्टोन निकल गए हैं, जिसका पूरा उनका खुद का वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो आप उससे भी देख सकते हो। ऐसे अनेक पेशेंट जिनके 3-7 दिन में किडनी स्टोन निकले हुए हैं। अभी आप इस वीडियो की स्क्रीन पे जो स्टोन देख रहे हैं और स्टोन्स की बोतल देख रहे हैं वो मेरे ही पेशेंटों के निकले हुए किडनी स्टोन्स है जो हमारी इंटेंसिव ट्रीटमेंट से आसानी से निकले हैं। तो मैं पूरे अनुभव के साथ और जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ कि किडनी का स्टोन है तो ये टमाटर या कुकुम्बर जैसी नेचुरल चीज़ों की परहेजी करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप उसे खास खाइए, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में, किडनी को भी फ्लश करने में, उसको डिटॉक्स होने में मदद करेगी और ये स्टोन को निकालने में भी ये हेल्पिंग है। वो समर में इस फ्रूट्स को आपको खास खाना है, इसको फ्रूट समझ के खाना है क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट जबरदस्त है। और इस समर के फ्रूट्स के लिस्ट में जो सबसे आखिरी में जो नाम आता है वो है कुकुम्बर, इसे हिंदी में खीरा भी कहते हैं। तो इसे भी आप अवश्य खाइए, डेली खाइए और समर में भी अपनी हेल्थ को मेंटेन रखिए, अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए और अपने बॉडी को डिटॉक्स रखिए। इसलिए इसका भी अपने डेली के डाइट प्लान में समावेश कीजिए। और हाँ, जैसे मैंने टोमेटो के बारे में कहा वैसे इसके बारे में भी कहूँगा कि बहुत लोग इससे भी किडनी स्टोन में खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन आप इसे खास खाइए। इसमें वो बीज के होने की चिंता मत कीजिए क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है, नेचुरल कॉम्बिनेशन में सारी चीज़ें हैं जो आप अगर लिमिटेड क्वांटिटी में खाते हैं तो यह चीज़ आपको बिल्कुल नुकसान नहीं कर सकती है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे के लाल बटन को दबाकर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं क्योंकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, ग्रो हैप्पी।